हेलो गाइस, फ्रेंड गाइस बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर के प्रश्न तो आपके एग्जाम में आएंगे ही, क्योंकि ये आपका आईसीआर का जो एग्जाम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया है कि एमरैंथस स्पीसीज में बनने वाली कुल बीजों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। ठीक है, एमरैंथस स्पीसीज में जो कुल बीजों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है वो होती है 1,75,000। ठीक है, अधिक से अधिक संख्या ये 1,75,000। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि निम्न में से कौन एक जलीय खरपतवार है। कौन सा निम्न में से एक जलीय खरपतवार है। तो दो का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए इकोर्निया कैसिपिस। ठीक है, इकोर्निया कैसिपस जो है ये एक जलीय खरपतवार है। अब देखिए जैसे नॉर्मल खेत होते हैं उनमें आपको खरपतवार देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जल में भी खरपतवार होते हैं जिसका नाम है इकोर्निया कैसिपिस। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में यहाँ पे कहते हैं कि वानस्पतिक दृष्टिकोण से केले का फल क्या कहलाएगा। ठीक है, जो वनस्पतिक दृष्टिकोण से अगर बात कर लेते हैं तो केले का जो फल होता है वो क्या होगा बेसिकली, तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए बेरी। क्या है, ये एक बेरी होता है। केले का जो फल है वो एक बेरी कहलाता है, याद रखेंगे बेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो कहते हैं निम्न में से किस विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी किस आप देखेंगे यहाँ पे किस में सबसे ज़्यादा विटामिन की मात्रा पाई जाती है, जो विटामिन सी होता है। तो याद रखेंगे विटामिन सी की जो सबसे ज़्यादा मात्रा होगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंवला। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा आंवला में होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं डहेलिया कुल से संबंधित है। जो डहेलिया एक फूल होता है वो किस कुल से संबंधित है देखिएगा। तो 5 का यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर होगा। जो डहेलिया है वो संबंधित है आपका किससे, कंपोजिटी से। किससे, इसका जो कुल होता है वो कंपोजिटी होता है, याद रखेंगे इसका कुल जो है वो कंपोजिटी होता है। तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो इसमें आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 450 एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं सभी का पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों टेक्स्ट बुक की गोल्डन गुड बाय सेल चालू है जो 24 तारीख से 28 फरवरी तक रहने वाली है, जिसमें आपको 18 मंथ के लिए पास मिलेगा 360 रुपये में। आप कूपन कोड लगाएंगे विकास, आपको 39 रुपये ऑफ मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अभी जाकर इसको ले ज़रूर लें। एग्ज़ाम के लिए इनरोल होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 52 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल टेस्ट मिल जाएंगे और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं गुलाब का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। ठीक है, जो गुलाब है ना, जो रोज है, इसको प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। तो गुलाब जो है ये किस स्थान पे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो याद रखेंगे भारत के लोगों ने ही इसका यहाँ पे जन्म किया था। इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती, भारत में ही मानी जाती। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं गेहूं के में शाकनाशी जो होता है, जो आपका खरपतवार होता है 2,4-D का प्रयोग करते हैं बुआई के पश्चात। ठीक है, यानी कि 2,4-D का जब प्रयोग किया जाता है तो बुआई के कितने दिन पश्चात इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे ये 32 दिन, यानी कि गेहूं की बुआई के 32 दिन के बाद आपको 2,4-D का प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले हानिकारक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं जो आपकी लवड़ी मृदा होती है ना, विद्युत चालकता होती है। ठीक है, अब जो यहाँ पर लवड़ी मृदा है इसमें विद्युत चालकता भी होती है। वो कितनी होती है, तो 4, यहाँ पे देखिए 4 DS/मीटर से अधिक होती है। कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 4 से अधिक होगा। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये लवड़ी मृदा की चालकता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर किस मृदा में सूखने पर ऊपरी सतह पर सफ़ेद चकते बन जाते हैं। ठीक है, एक मृदा है जो सूख जाती है तो उसके ऊपरी सतह पर जो है सफ़ेद चकते बन जाते हैं, सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो वो कौन सी मृदा होती है, याद रखेंगे उस मृदा को कहते हैं यहाँ पे लवड़ी मृदा। कौन सी, लवड़ी मृदा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि इनमें से किस फसल को सबसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, संख्याओं की जरूरत है। मतलब संख्या का मतलब जैसे कहते हैं 1 पानी लगाया जाता है फसल में, 2 पानी वाली फसल है, तो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा पानी वाली जो फसल है वो कौन सी हो जाएगी। तो याद रखेंगे ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर कौन सी, धान। धान जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई वाली फसल कही जाती है, क्योंकि देखिए उस समय क्या होता है, उस समय आपको धान में आप कई जगह तो बारिश की वजह से मिल जाता है, अगर बारिश नहीं होती है तो वहाँ सूखा भी पड़ जाता है। उस समय पानी की जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और पानी उसमें बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए
तो इसमें कहते हैं कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है, धान में जो खैरा रोग है ये किसकी कमी से होता है। अब खैरा रोग किससे संबंधित, धान से संबंधित है। एक बार फिर से मैं बता दूं, तो अब यह किसकी कमी से होता है, तो याद रखेंगे जिंक की कमी से। किसकी, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं क्योंकि ये रिलेटेड किससे हैं, आपके एग्रीकल्चर से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो कहते हैं कि ज्वार के दाने में प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होती है। जो ज्वार होता है, जो ज्वार मक्का वाला ज्वार, तो इसमें प्रोटीन की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, तो याद रखेंगे 10.4%। कितना होता है, मान लीजिए 100 ग्राम आपके पास ज्वार है तो उसमें 10.4 ग्राम जो होगा उसमें प्रोटीन की मात्रा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 13 में कहते हैं कि सिंचित परिस्थितियों में जौ की फसल के लिए बीज दर क्या है। ठीक है, जौ की जो फसल होती है इसकी बीज बोने की जो दर है वो कितनी होती है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या, ठीक है, 1 हेक्टेयर में 100 किलोग्राम आप बीज बो सकते हैं। ये जौ की बीज बोने की दर है, बीज रेट इसको कहा जाता है। सिंचित परिस्थिति जहाँ पे सिंचाई उपलब्ध होती है तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसको बोया जाता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं निम्न में से कौन सी मूंग की प्रजाति नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो मूंग है ना, मूंग दाल, इसमें से कौन सी इसकी प्रजाति नहीं है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, गंगा 8। गंगा 8 जो है ये मूंग की जो प्रजाति है वो नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं गुच्छेदार मूंगफली के बीज दर हैं। ठीक है, जो गुच्छेदार मूंगफली होती है इसकी बीज रेट क्या होती है बोने की, तो याद रखेंगे क्या होती है, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ये गुच्छेदार मूंगफली की बीज बोने की रेट होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि इंडियन मस्टर्ड जो आपका सरसों है इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। जो इंडियन मस्टर्ड है इसमें जो सरसों है इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा बेसिका जुन्सिया। क्या, बेसिका जुन्सिया जो है ये इंडियन मस्टर्ड या फिर सरसों का वानस्पतिक नाम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं शिखा एक प्रजाति है। जो शिखा है एक प्रजाति है, किस चीज़ की प्रजाति है, तो ऐसे प्रश्न आपको नॉर्मल एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। ये तो आईसीआर का है तो इसमें तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो शिखा जो प्रजाति है वो अलसी की प्रजाति, किस चीज़ की, अलसी की। अलसी किसको कहते हैं, जो फ्लैक्स सीड होते हैं, इंग्लिश में इसको फ्लैक्स सीड कहा जाता है, तो इसकी ये प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि आँख के साथ आँख मिलाकर बुआई की विधि संबंधित है। ठीक है, आँख के साथ आँख मिलाकर जो बुआई की विधि संबंधित है वो किससे है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगी गन्ना से। किससे, गन्ना से। गन्ना जैसे मान लीजिए गन्ना होता है, गन्ने में यहाँ पे कुछ आँख टाइप के होते हैं, जहाँ से अंकुरित होता है ना, ये जर्मिनेट होता है, उसको आँख कहा जाता है। आँख से आँख मिलाकर बुआई जो संबंधित होती है वो किससे, गन्ने से होती है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे, तो कहते हैं कि कपास में पौधे से पौधों की दूरी 0.8 मीटर तथा कतार से कतार की दूरी 1.5 मीटर रखी जाती है। यह कौन सी किस्मों के लिए रखी जाती है, तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके लिए हो जाएगा संकर किस्मों के लिए। किस किस्मों के लिए, संकर जो किस्में होती हैं, जो विदेशी किस्में होती हैं उनके लिए यहाँ पर ये दूरी जरूरी होती है। कितनी, 0.8 मीटर होती है वो कपास के लिए, और यहाँ पे जो कतार की दूरी होती है वो 1.5 मीटर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो यहाँ पे कहते हैं कि अमरूद की जेली में निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक मिलाते हैं। ठीक है, जो अमरूद की जेली है इसमें कौन सा परिरक्षक मिलाते हैं, तो याद रखेंगे परिरक्षक का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेंस के लिए, यानी कि इसका जो इसकी रक्षा करने के लिए जो मिलाया जाता है वो कौन सा होगा, तो याद रखेंगे इनमें से कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि तीनों इसमें नहीं मिलाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि अम्ल किस उत्पाद को बनाने में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो एसिड होता है इनमें से कौन सा एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने में बहुत ज़रूरी होता है, तो याद रखेंगे वो हो जाएगा यहाँ पे अवलेह। अवलेह जो है पदार्थ, जो प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए एसिड का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि फूलदान में कौन सा फूल सर्वाधिक समय तक ताज़ा रह सकता है। ठीक है, जो फूलदान या फिर गुलदस्ता है इसमें सबसे ज़्यादा समय तक कौन सा फूल ताज़ा रह सकता है, तो क्या इसका राइट आंसर है ग्लैडियोलस। क्या होगा, ग्लैडियोलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ग्लैडियोलस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भू परिष्करण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, जो भू परिष्करण है इसको प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए एक तो फसल, दूसरा मृदा का प्रकार, और तीसरा यहाँ पे क्या होगा, जलवायु, यानी कि उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होंगे, उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, भू परिष्करण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्थित है, कहाँ पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो 24 का राइट आंसर होगा वो आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे बेंगलोर। कहाँ पे है वो? बेंगलोर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक नाम है वो आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे वो हो जाएगा K2H2O7। क्या होगा? K2H2O7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है 25 वाले का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं गन्ने की खेत के चारों ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, गन्ने के चारों ओर जब सनई की फसल की कुछ पत्तियां बोना क्या कहलाएंगी? तो इसको कहा जाता है रक्षक फसलें। ठीक है, रक्षक फसलें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो गन्ने की खेती होगी इसकी रक्षा एक तरीके से करती हैं। सनई की फसल की कुछ पंक्तियां इसके साथ बो दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं अमरूद किस कुल से संबंधित है? ठीक है, जो अमरूद है या किस कुल से संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर होगा आपके लिए वो हो जाएगा यहाँ पर मिर्टेसी। किससे? मिर्टेसी से संबंधित है अमरूद। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि पूसा नन्हा एक बौनी प्रजाति है। ठीक है, जो पूसा नन्हा है वह एक बौनी प्रजाति है, किस चीज़ की है? तो याद रखेंगे ये आपकी हो जाएगी पपीता की। किसकी? पपीता की पूसा नन्हा एक बौनी प्रजाति है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं मौसम्मी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, जो मौसम्मी है जिसका रस आप लोग पीते हैं, तो मौसम्मी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा? साइट्रस साइनेंसिस ओसबेक। क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो पहला वाला हो जाएगा, यानी कि साइट्रस साइनेसिस और ओसबेक इसका राइट आंसर। ये मौसम्मी का वैज्ञानिक नाम है। साइट्रस क्या मतलब? साइट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है, जिस तरीके से नींबू में भी साइट्रस एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं इनमें से कौन सा अंगूर की संकर प्रजाति है? ठीक, अंगूर की जो संकर प्रजाति है वो कौन सी होगी? तो याद रखेंगे वो हो जाएगी अर्कावती। क्या? अर्कावती जो है वो आपकी अंगूर की संकर प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है? 31 में देखिए, तो कहते हैं इनमें से कौन सी नदी जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है? तो क्या हो जाए? गोदावरी। गोदावरी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीप भारत की। इसलिए यहाँ पे देखिए माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी ये सारी मध्य प्रदेश से निकलती है, गोदावरी नदी से नहीं निकलेगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो यहाँ पे कहते हैं कि अर्ध शुष्क परिस्थितियों में इनमें से किस फसल को सबसे कम पानी चाहिए होता है? जो अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ होती हैं इनमें से किस फसल को सबसे कम पानी चाहिए? तो क्या हो जाएगा? गेहूँ। गेहूँ जो होती है इसमें सबसे कम इसको पानी चाहिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं भारत में कौन सी फली फसल सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, कौन सी जो है एक फल की फसल है वो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आम। आम जो होता है बेसिकली यहाँ पर पूरे भारत में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आम है वो उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है, जहाँ पे मलिहाबाद इसके आमों का गढ़ कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं भारत में इनमें से किस फसल की पैदावार सर्वाधिक है? ठीक है, भारत में इनमें से कौन सी फसल है जिसकी पैदावार सबसे अधिक है? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा धान। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में धान उगाया जाता है। क्योंकि देखिए गेहूं के लिए तो कुछ स्पेशल जैसे जगह हैं, जैसे उत्तर मैदान है वहाँ पर गेहूं होता है, लेकिन धान जो है यह सब जगह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगले, हम कहते हैं 35 में कि सब्जियों एवं फलों उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, सब्जियों और फलों उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो होगा 35 का राइट आंसर आपका दूसरा स्थान। ठीक है, सब्जियों और फलों में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। पहले पे कौन हो जाएगा? पहले पे चाइना ही होगा। ठीक है, सब्जियों और फलों में भारत का स्थान दूसरा है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं मोलिब्डेनम का ग्रहण सर्वाधिक होता है। ठीक है, मोलिब्डेनम का जो ग्रहण है सर्वाधिक होता है किस चीज़ में होता है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाए? बरसीम होता है। बरसीम एक तरीके से चारा की फसल है जो जानवरों के लिए यहाँ पर बोई जाती है। याद रखेंगे ये जो मोलिब्डेनम है ये सर्वाधिक ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि पिछले 50 वर्षों में खाद्यान्न की उपलब्धता किसके लिए अति कम हुई है? ठीक है, सबसे कम हुई है किस चीज़ की? तो याद रखेंगे ये हुई है आपके यहाँ पर राइट आंसर दलहन की। दलहन की अति कम हुई है, याद रखेंगे। चलिए, दलहन मतलब क्या? जितनी दाल वगैरह आती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है केले का प्रसारण किया जाता है। ठीक है, जो केला है ना इसका प्रसारण किया जाता है। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा यहाँ पर आपका स्वर्ण संकर से। किससे? स्वर्ण संकर से केले का प्रसारण किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर अगला है कि आम का सबसे अधिक उत्पादन है। ठीक है, जो आम है इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो अभी हमने बताया था ये कहाँ होता, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोयल जो आपका आम है उसका सबसे अधिक उत्पादन जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सा फल सबसे अधिक विटामिन ए रखता है? ठीक है, सबसे अधिक विटामिन ए रखने वाला फल कौन सा होगा? तो ये आप याद रखेंगे, वो हो जाएगा आम। आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए भी पाया जाता है और आम बहुत ही यहाँ पे स्वादिष्ट भी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सी मिर्च की प्रजाति नहीं है? अब इनमें से एक मिर्च की जो प्रजाति नहीं है वो कौन सी होगी? तो याद रखेंगे हो जाएगी पूसा भैरव। कौन सी? पूसा भैरव जो है ये एक मिर्च की प्रजाति नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। ये क्या होगा? डी आपका राइट आंसर। ये पूसा भैरव की प्रजाति नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि सिंचित परिस्थितियों में सूखे मिर्च की प्रति हेक्टेयर पैदावार हो सकती है। जो सिंचित क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे उत्तर भारत के मैदान यहाँ पे जो सिंचित क्षेत्र ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी उत्पादकता जो है वो 2000 किलोग्राम तक हो सकती है एक हेक्टेयर में। कितनी? एक हेक्टेयर में 2000 किलोग्राम इसकी उत्पादकता हो सकती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि हाइट आइसिकल की प्रजाति है। ठीक है, हाइट आइसिकल एक प्रजाति है, किस चीज़ की है? ठीक है, हाइट आइसिकल जो प्रजाति है वो किस चीज़ की हो जाएगी? तो याद रखेंगे मूली की प्रजाति है। किस चीज़ की? मूली की प्रजाति है हाइट आइसिकल। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि प्याज किस कुल से संबंधित? जो प्याज है, जो अनियन है, ये किस कुल से आता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए वो हो जाएगा अमेरी लिडासी। क्या होगा? अमेरी लिडासी जो है ये प्याज इस कुल का होता है। ठीक है, प्याज किस कुल का है? अमेरी लिडासी का। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ब्रोकली का वानस्पतिक नाम है। इसको हरी गोभी के नाम से जानते हैं, गांव वगैरह में कहते हैं खराब हो जाती है इसीलिए इसको बेचते हैं। तो ब्रोकली का बेसिकली राइट आंसर क्या होगा? बी ओलेरिसिया वार इटालिका। क्या होगा? बी ओलेरिसिया वार इटालिका। ये वानस्पतिक नाम होता है किस चीज़ का? ये ब्रोकली का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं निम्न में कौन खरपतवार का मुख्य स्रोत है? तो जो खरपतवार का मुख्य स्रोत है, जो यहाँ पे याद रखें क्या होगा? गोबर की खाद। ठीक है, क्या होगा? गोबर की खाद जो होती है ये खरपतवार का मुख्य स्रोत इसलिए होती है क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मिली हुई होती हैं जो जाकर वहाँ पर उपजाऊ बन जाती है, उसके साथ साथ वो उग भी जाती हैं खेत में। तो खरपतवार का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मूंग को इनमें से किस जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? ठीक है, जो मूंग है इसको किस जैव उर्वरक से उत्पादित किया जाता है? तो क्या होगा? राइजोबियम। राइजोबियम जो है जो जीवाणु होते हैं इसके, ठीक है, याद रखेंगे वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखेंगे इस जैव उर्वरक से उत्पादित करते हैं मूंग को। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नील हरित शैवाल किस फसल को फायदा होता है? ठीक है, नील हरित शैवाल जो होते हैं इनसे किस फसल को फायदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर, चलिए इसका बता दूं, तो हो जाएगा धान। धान जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इससे नील हरित शैवाल इस किस फसल को फायदा करते हैं? धान को फायदा करते हैं। ठीक है, कौन? नील हरित शैवाल धान को फायदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 49, तो कहता है इनमें कौन फास्फेट घोलक बैक्टीरिया है? ठीक है, फास्फेट घोलक बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा? तो ये आपके लिए हो जाएगा एस्परजिलस अवामोरी। क्या होगा? एस्परजिलस अवामोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो का लास्ट देख लेंगे। तो कहते हैं कि फसल की जल मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो फसल है उसकी जल मांग को प्रभावित करते हैं तो कौन सा? मृदा, फसल की प्रकृति, जलवायु। तो उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन हमने किए, तो 50 में से आपने कितना सही किया हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी हमको बताइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट में बता दीजिए अपना स्कोर। थैंक यू सो मच।